कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। ये पहले ही सेट के आपको मैं 20 प्रश्न उत्तर के आंसर आज शेयर करूँगा। तो बिना समय बिताते शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम जो कला शब्द का प्रयोग हुआ। दूसरा प्रश्न है, कला किस भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, हिंदी। तो इसका सही आंसर है बी, संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ। तो आर्ट शब्द का जो प्रयोग है, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है, 13वीं शताब्दी के अंत में अंतिम चरण में हुआ। 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है, कड धातु का आशय क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्रोध करना, प्रसन्न करना, भयभीत करना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है प्रसन्न करना। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, कला सत्य की अनुकृति है, यह कथन किसका है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है, अरस्तु, प्लेटो, टॉल्स्टॉय और सुकरात। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्लेटो। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, अनुकरण ही कला का मूल है, ये भी एक परिभाषा है और ये किसने कही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला रविन्द्रनाथ टैगोर, हिगेल, अरस्तु और क्रोचे। तो इसका जो सही आंसर है वो है अरस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारे सामने, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जय शंकर प्रसाद, फ्रायड, रविन्द्रनाथ टैगोर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये 7वें प्रश्न का आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, किसने कहा था। हिगल ने कहा था, मैथिली शरण गुप्त ने कहा था, जयशंकर प्रसाद ने कहा था या महात्मा गांधी ने। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है आपका पहला, यानी कि हिगल ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारे पास, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, श्रव्य कला हेतु, दृश्य कला हेतु, दृश्य हेतु या ललित कला हेतु। तो इसका सही उत्तर है डी, ललित कला हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10, कला मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2 ए, बी में 4 प्रकार की, सी में 3 प्रकार की और डी में 6 प्रकार की। तो यहाँ इसका सही उत्तर है 2 प्रकार की कला होती हैं। अगला देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में कहा गया है कि ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं। तो ललित कला के दायरे में यहाँ पर ए में है 8, बी में है 5, सी में है 2 और डी में है 3। तो इसका सही आंसर होगा बी, 5। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, भारतीय कला विषयक कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इन चारों ऑप्शनों में हमारे पास जो डी ऑप्शन है, यह आनंददायक नहीं है, ये कथन बिल्कुल असत्य है। बाकी कहीं ना कहीं उसमें जो है सत्यता है। तो जो भारतीय चित्रकला है या भारतीय कला है वो आनंददायक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये असत्य है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन संख्या 13,
कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, रचना, सौंदर्य, आनंद और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी, सौंदर्य। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 14। वत्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है 65, 44, 25, 64। तो जो सही आंसर है वो है डी, 64 कलाओं का वर्णन किया गया है वत्स्यायन के कामसूत्र में। अगला 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी हैं? तो क्वेश्चन संख्या 15, इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर है डी, 16 कलाओं। क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित 16 कलाएं मानी हैं। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने धर्म, काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाओं को माना है? तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है, 32, 100, 64 और 16। तो इसका सही आंसर यहाँ हो जाएगा 32। क्षेमेंद्र ने धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष से संबंधित जो कलाएं मानी हैं वो मानी है 32, ए वाला ऑप्शन सही। अगला देखेंगे, काव्य कला के आधार क्या हैं? रंग और ब्रश, स्वर और नाद, शब्द और अर्थ और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन होगा शब्द और अर्थ। उपयोगी कला किस से संबंधित है? मूर्ति कला से, स्थापत्य कला से, संगीत कला से या आभूषण से? तो उपयोगी कला जो संबंधित होती है वो होती है आभूषण से। अगला प्रश्न देखते हैं, हिगेल ने सर्वश्रेष्ठ किस कला को माना है? हिगेल ने सर्वश्रेष्ठ को किस कला को माना है? तो यहाँ पर स्थापत्य कला, काव्य कला, संगीत कला और मूर्ति कला। तो इसका सही आंसर होगा काव्य कला को। अगला प्रश्न है आपका, हिगेल के अनुसार निम्न श्रेणी की कला कौन सी है? तो निम्न श्रेणी की कलाओं में स्थापत्य कला एक ऑप्शन है, बी ऑप्शन है आपका मूर्ति कला, सी चित्रकला और डी संगीत कला। तो इसका सही आंसर होगा ए, स्थापत्य कला। इस प्रकार से बच्चों ये आपके आज 20 प्रश्नों का एक सेट था। इस 20 प्रश्नों के सेट में आप भी अपने आंसर को मैच करेंगे और अगर कहीं पर आपको डाउट होता है तो मेरे को कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को।